हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल मिशन मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस का सबसे सिंपल कंसेप्ट एंड दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विज फाइंडिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। दिस माइनर्स एंड कोफैक्टर्स विल हेल्प अस टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और वो एडजॉइंट अगेन विल हेल्प अस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज बाय एडजॉइंट मेथड। बट वो बात की बात है, फिलहाल के लिए हम लोग बात करते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। माइनर्स और कोफैक्टर्स, सबसे पहले एक चीज़ पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड कर सकते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड कर सकते हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, कौन से ऑर्डर्स होते हैं इसके? फॉर एग्जांपल 2x2, 3x3। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ढूंढ सकते हो। अब माइनर्स क्या और कोफैक्टर्स क्या? माइनर्स इज सिमिलर टू योर डिटर्मिनेंट। जैसे आप डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ निकालते हो, उसी तरीके से माइनर्स में भी हम लोग मैट्रिक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स क्या है? कोफैक्टर्स इज नथिंग बट इट इज़ सेम एज माइनर्स, सिर्फ माइनर का साइन प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, वो हम लोग कोफैक्टर्स में डिसाइड करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, माइनर का और कोफैक्टर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो आई विल टेक वन एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स से। सो इफ़ आई हैव अ 2x2 मैट्रिक्स, तो उसको नाम दे देते ए। तो 2x2 मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं, राइट? उनके पोजीशंस क्या होते हैं? A11, A12, A21, A22। दिस इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स। सो हम लोग इस 2x2 मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर दोनों भी निकालने वाले हैं। फिर आगे जाके हम लोग 3x3 के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए वी शुड हैव अ मैट्रिक्स। सो मैं एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूँ, मैट्रिक्स ए। लेट्स सपोज द वैल्यूज़ आर 1, 4, 3, 6। मैंने कोई भी रैंडम वैल्यूज अज्यूम कर लिए। इट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के लिए A11 कितना होगा? 1। A12 कितना होगा? 4। A21 इज़ 3। A22 इज़ 6। ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं माइनर्स की। माइनर अगर आपको निकालना है तो माइनर हर एक एलिमेंट का अलग निकलेगा। जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स होते हैं, A11, A12, A21, A22। हर एक एलिमेंट का माइनस हम लोग अलग से फाइंड करते हैं। मतलब M11, इस वाले का जब मैं माइनस निकालूंगा इस एलिमेंट का, तो उसको मैं नाम दूंगा M11। अब माइनर फाइंड कैसे करते हैं? M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट। इस वाले एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो भी इसका पोजीशन है, उस रो को और उस कॉलम को छुपा दो इस तरीके से। करेक्ट? M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा दिया। क्या बचा? 6 बचा। ये इसका आंसर है ना? सिंपल। सिमिलरली इसके बाद किसकी बारी आती है? इसकी बारी आती है। इसका पोजीशन क्या है? 1, 2। तो इसका माइनर का नाम क्या होगा? M12। जो एलिमेंट पोजीशन वही माइनर पोजीशन M12। अब M12 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को छुपा दिया, सेकंड कॉलम को छुपा दिया। कौन दिखा? 3 दिखा। सो इसका आंसर होगा 3। सिंपल। नेक्स्ट अब आते हैं इसके बारे में। इसका माइनर निकालना है। इसका पोजीशन है A21, तो इसका माइनर होगा M21। M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैंने सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया। कौन दिखा? 4 दिखा। तो इसका M21 का वैल्यू इज 4। नेक्स्ट लास्ट वाले एलिमेंट का माइनर, दैट इज M22। इस वाले एलिमेंट का माइनर M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो मैंने सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा दिया। कौन बचा? 1। तो M22 का आंसर होगा 1। आई होप दिस इज क्लियर। माइनर्स कैसे फाइंड किए?
जिस किसी भी पोजीशन के माइनर आप फाइंड कर रहे हो उस वाले रो और कॉलम को छुपा देने का, जो बचा वो उसका माइनर का आंसर होगा। बहुत सिंपल है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ढूंढते हैं अभी। अब कोफैक्टर्स ढूंढने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एंड द फॉर्मूला इज कोफैक्टर्स आर डिनोटेड बाय, सबसे पहले तो कैपिटल ए, आई जे उसका पोजीशन होगा, या फिर सी आई जे उसका पोजीशन होगा, या तो ए लिख लो या तो सी आई जे लिख लो। कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला इज -1 द होल रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। क्या फॉर्मूला? -1 रेज टू आई प्लस जे। आई और जे कौन होता है? आई मतलब रो नंबर एंड जे मतलब कॉलम नंबर। आई मतलब रो नंबर एंड जे मीन्स कॉलम नंबर। सो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस इज रो नंबर एंड दिस इज कॉलम नंबर। और एम आई जे मीन्स व्हाट? माइनस, माइनर। माइनस का सिंबल होता है एम आई जे। उसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे यूज़ भी किया है M11, M12, M21, करेक्ट। ये माइनस का सिंबल। कोफैक्टर्स का सिंबल या तो आप ए आई जे यूज़ कर सकते हो या तो सी आई जे यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। एंड द फॉर्मूला इज -1 रेज टू आई प्लस जे एम आई जे। अब कोफैक्टर्स मीन्स व्हाट? माइनस का साइन डिसाइड करना है, प्लस या माइनस। हर एक माइनर का कोफैक्टर निकलेगा, हर एक माइनर का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो M11 के कोफैक्टर को लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ A11। क्या लिखा मैंने? M11, इसका जो कोफैक्टर होगा उसका नाम लिखेंगे A11। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? फॉर्मूला इज -1 रेज टू आई प्लस जे। आई मतलब रो नंबर, जे मतलब कॉलम नंबर। इसका रो नंबर कौन है? 1, कॉलम नंबर कौन है? 1, तो मैं लिखूंगा 1 + 1 इंटू एम आई जे। 1 का आंसर 1 1, सिंपल। ऊपर 1 + 1 क्या होता है? 2, सो -1 का स्क्वायर इंटू M11। -1 का स्क्वायर होता है +1, सो इट इज सेम एज M11। और M11 का वैल्यू कितना था? 6। तो जो M11 का आंसर होगा वही आपका A11 का भी आंसर होगा। यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6। अगर यहाँ पे -6 होता तो यहाँ पे भी -6। A11 इज इक्वल्स टू M11। क्लियर? नेक्स्ट M12 का कोफैक्टर निकालते हैं। M12 के कोफैक्टर को मैं लिखूंगा A12 या फिर C12 भी लिख सकते हो। अब A12 में I1 होता है, J2 होगा, रो नंबर 1, कॉलम नंबर 2। सो फॉर्मूला में मैं डालूंगा -1 रेज टू 1 + 2। जो भी यहाँ पे होगा वही ऐड कर देना है, 1 + 2 इंटू M12, क्योंकि इस वाले का हम लोग कोफैक्टर लिख रहे हैं A12, तो M12। 1 + 2 कितना होता है? 3। -1 का क्यूब इज -M12। मीन्स क्या करना है? जो भी M12 का वैल्यू होगा उसका साइन चेंज करना है। M12 का वैल्यू कितना है? 3, तो ये हो जाएगा -3। करेक्ट है? A12 विल बी नेगेटिव ऑफ M12, नेगेटिव ऑफ M12। नेक्स्ट A21, इसमें भी क्या करेंगे बताओ? -1 रेज टू 2 + 1 इंटू M21। 2 + 1 क्या होता है? 3। -1 का क्यूब इज -M21, मतलब M21 का भी साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा -4, है ना? सिंपल। A12 A21 दोनों का साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट A22, मतलब -1 रेज टू 2 + 2 इंटू M22। 2 + 2 कितना होता है? 4। -1 रेज टू 4 + 1, +1 इंटू M22 इज M22। मतलब जो A22 होता है वो सेम एज M22 होता है। आंसर 1, इसका साइन चेंज नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। कोफैक्टर्स में M11 इज सेम एज A11। A12 फाइंड करने के लिए M12 का साइन चेंज कर दो। A21 फाइंड करने के लिए M21 का साइन चेंज कर दो। A22 इज सेम एज M22, करेक्ट। एंड फाइनली आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा।
कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स उसको नाम दे दो CIJ या फिर AIJ, क्योंकि हमने यहाँ पे AIJ यूज़ किया तो आप AIJ भी दे सकते हो या फिर CIJ भी दे सकते हो। कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी वैल्यूज ऑफ दिस। अब जैसे कि A11 कौन है 6, A12 कौन है -3, A21 कौन है -4, A22 कौन है 1। दिस इज योर आंसर फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर एंड कीप वन थिंग इन माइंड, माइनस से जब कोफैक्टर्स निकालते हो तो सिर्फ और सिर्फ M12 का साइन चेंज होगा, M21 का साइन चेंज होगा, इन दोनों का साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? ये हम लोग ने सॉल्व किया है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। सेम चीज़ हम लोग देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स में माइनस एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले आपको माइनस ढूंढना ही पड़ेगा और फिर कोफैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करके आप माइनस का साइन डिसाइड कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's solve and find the minors and cofactors of a 3x3 मैट्रिक्स। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। 3x3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स होते हैं। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। These are the 9 elements of a 3x3 मैट्रिक्स। अब जैसे हमने 2x2 में देखा था हर एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकलता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो 9 एलिमेंट्स है हर एक एलिमेंट का हम लोग को माइनर एंड कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ फाइंडिंग माइनर्स। अब माइनर को डिनोट कैसे करते हैं? इट्स MIJ। ओके, सो MIJ से डिनोट करके हम लोग माइनस फाइंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट A11। अब इसका माइनर का नाम क्या होगा? M11। करेक्ट है। अब M11 को कैसे फाइंड करने का? जैसे हमने 2x2 में किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको क्या करना है? सिंपली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देना है। दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, इसको छुपा देना है। अब वहाँ पर क्या था 2x2 में? एक ही आंसर बचा था, तो हमने उसी का आंसर, वो जो आंसर था वही लिख लिया। बट यहाँ पे आपको 4 दिखेंगे, तो इन चारों का डिटर्मिनेंट निकालना है। करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। माइनर कैसे निकालना है? मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा देना है। जो 4 नंबर्स आपको दिखेंगे उन चारों का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक काम करते हैं, पहले एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं। मैं कोई भी रैंडम मैट्रिक्स अज्यूम कर रहा हूँ। 3, 2, -1, 6, 5, 9, 1, -2, लेट्स सपोज 8। ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया। अब माइनर फाइंड करते हैं M11। क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देना है। तो मेरे पास 4 नंबर दिख रहे हैं मुझे, 5, 9, -2, 8। इन 4 नंबर्स का मैं डिटर्मिनेंट लूँगा। डिटर्मिनेंट 5, 9, -2, 8। अब डिटर्मिनेंट तो अपने को सॉल्व करने आता है, क्रॉस करने का कट करने का, क्रॉस करने का कट करने का। तो 5 × 8 -9 × -2। करेक्ट है। 5 8 ज़ा 40, -9 × -2 इज +18, सो आंसर आएगा 58। ये किसका आंसर हो गया? M11 का आंसर हो गया। इजी। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट M12, ये वाला एलिमेंट। M12 का माइनर कैसे निकाले? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छुपा देना है। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छुपा देना है। कौन दिखा? 6 9 1 8, 6 9 1 8। जिस तरीके से नंबर जिस पोजीशन में दिख रहे उसी पोजीशन में उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 6 यहाँ पे दिखा था, 9 यहाँ पे दिखा था, 1 और 8। करेक्ट। जैसे लेफ़्ट राइट फिर नीचे सेकेंड रो में लेफ़्ट राइट, उसी तरीके से लिखना है। सो आंसर फॉर दिस विल बी
6 8 ज़ा minus 9 1 ज़ा, so 48 minus 9 will give you 39. I hope this is clear. चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट माइनर, दैट इज M13. ये वाले का माइनर निकालना है. M13 का माइनर कैसे निकालेंगे, फिर से वही करना है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को छुपाना है, थर्ड कॉलम को छुपाना है. कौन दिखा, 6 5 1 माइनस 2, सो 6 5 1 माइनस 2. इसका आंसर तो हम लोग लिख ही सकते हैं. 6 इंटू माइनस 2 इज माइनस 12, माइनस 5 इंटू 1 इज 5, सो इट इज माइनस 17. सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट M21. M21 मतलब ये वाला एलिमेंट. M21 का माइनर कैसे निकलेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, सेकेंड रो को छुपाना है और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है. करेक्ट है. तो मैं काम करता हूँ, मैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को इस तरीके से छुपा देता हूँ. अब क्या दिख रहा है आपको, 2 minus 1 minus 2 8, so it is 2 minus 1 minus 2 8. इसका डिटरमिनेंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं. क्या आएगा, 8 2 ज़ा 16 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज 2, सो इट इज 14. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट एलिमेंट A22, इसका माइनर क्या होगा, M22. सही है. M22 का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, वही तरीका यूज़ करना है. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपाना है. सो आई हैव माई सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छुपाना है. कौन दिखा, 3 minus 1 1 8, so 3 minus 1 1 8, so it is 8 3s are 24 minus minus 1 into 1 is minus 1, so it will give me 25. आई होप आपको धीरे धीरे अब समझ रहा होगा. हम लोग हर एक एलिमेंट का माइनर निकालते जा रहे हैं. ये निकाल चुका हूँ मैं. आगे M23, सो M23 का माइनर कैसे निकलेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छुपाना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छुपाना है. क्या दिखा, 3 2 1 माइनस 2, सो इट इज 3 2 1 माइनस 2, माइनस 6 माइनस 2, इट इज माइनस 8. सिमिलरली M31, अब M31 का माइनर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है. कौन दिखा, 2 minus 1 5 9, so it is 2 minus 1 5 9, 2 9s is 18, 5 into minus 1 is minus 5, it will give me 23. करेक्ट है. तो ये हो गया M31. नेक्स्ट मैं निकालूंगा M32. करेक्ट. सो M32 निकालने के लिए आई राइट M32 डिटर्मिनेंट. अब M32 में कौन आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छुपाना है. सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को छुपा देंगे. कौन दिखा, 3 minus 1 6 9, 3 minus 1 6 9, so 9 3s is 27, minus 6 into minus 1 is minus 6, this will be 33. सो यहाँ पे मैंने M32 भी निकाल लिया. एक और बचता है M33, ये वाला. सो मैं काम करता हूँ, मैं वो यहाँ पे निकाल लेता हूँ. M33 कैसे निकालना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपाना है. सो लेट्स हाइड देम. थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 2 6 5, सो इट इज 3 2 6 5. अब क्रॉस 3 5s are 15, 6 2s are 12, my answer is 3. Now I have the answers for all the minors of 9 elements in my matrix. हर 9 एलिमेंट का मैंने माइनर निकाल लिया है. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल ऑफ दीज. सो यहाँ पर हम लोग हेडिंग दे देंगे कोफैक्टर्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ CIJ या फिर AIJ. एंड द फॉर्मूला इज -1 raised to I plus j इंटू MIJ. करेक्ट. अपने को सिर्फ क्या करना है, माइनर का जो भी आंसर यहाँ पे मिला हुआ है उसका सिर्फ साइन चेक करना है बस. सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग दिस एज वेल. चलो सबसे फर्स्ट थिंग M11, उसी तरीके से A11. करेक्ट. सो A11 का आंसर क्या होगा,
-1/1 इंटू m11 -1/1 + 1 1 + 1 2 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस, सो इट इज सेम एज योर m11। तो m11 का आंसर कितना है 58, तो इसका भी आंसर कितना होगा 58। क्लियर। नेक्स्ट a12, नाउ a12 विल बी -1/1 + 2 इंटू m12। -1/1 + 2 3 होता है, मतलब क्यूब, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। सो m12 का आंसर 39 था, वो बन गया -39। क्लियर है। नेक्स्ट a13, इट इज़ -1/1 + 3 इंटू m13। 1 + 3 इज 4, -1/4 इज पॉजिटिव, सो इट इज सेम एज योर m13। m13 कितना -17, तो ये भी आंसर -17, साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट a21, -1/2 + 1, 2 + 1 दिखा, समझ जाओ साइन चेंज होने वाला है, सो आई राइट इट एज -m21, सो इट इज ये 14, तो ये -14। नेक्स्ट a22, -1/2 2 + 2, 2 + 2 तो 4 होता है, मतलब सेम एज योर m22। m22 का आंसर 25, तो इसका भी आंसर 25। नेक्स्ट a23, -1/2 2 + 3 इंटू m23। So answer for this will be -1/5 मतलब नेगेटिव, सो माइनस ऑफ m23। सो m23 का साइन चेंज करना है, ये -8 तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट a31, नाउ a31 इज -1/3 + 1 इंटू m31। -1/3 + 1 4 होता है, ये पॉजिटिव, आंसर सेम एज m31। m31 इज 23, आंसर इज 23। नेक्स्ट a32, -1/3 + 2 इंटू m32। 3 + 2 5 होता है, ऑड है, याद रखना, अगर ऊपर एडिशन ऑड आता है तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, सो इट इज़ m32, सो इट इज़ -33। अगर ऊपर पावर इवन आएगा तो आंसर रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज a33, -1/3 + 3 3 + 3 6 इवन, आंसर सेम रहेगा एज m33 विच इज़ 3, तो यहाँ पे भी आंसर 3। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल है। अब सारे माइनस मिल गए, सारे कोफैक्टर्स मिल गए, फाइनली व्हाट आई राइट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देता हूँ। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स will now be something like this: 58 -39 -17 -14 25 8 23 -33 and 3, द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करनी है, दैट इज़ 3x3 मैट्रिक्स में माइनर्स का जो आंसर है और कोफैक्टर्स का जो आंसर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स जो है a12 a21 a23 a32, इन 4 एलिमेंट्स का साइन चेंज होता है। अगर आप देखोगे दिस 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 वन एंड दिस वन, इन 4 एलिमेंट्स का साइन चेंज हुआ तो इन 4 एलिमेंट्स का साइन चेंज, बाकी सब सेम रहने वाला है। कीप दिस इन माइंड। यहाँ पर जो ये रोम्बस का बन रहा है, इन 4 एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है माइनर से जब कोफैक्टर्स निकालोगे, बाकी सारे साइन सेम। एंड फाइनली वी राइट दी कोफैक्टर मैट्रिक्स, जहाँ पे सारे कोफैक्टर्स के जो आंसर थे हमने उसको पोजीशन वाइज लिख दिए। Now these minors and cofactors will now help me in my next step to find adjoint. Now we start with very important, that is adjoint of a matrix. Now what is adjoint of a matrix? अभी हमने एक नया मैट्रिक्स सीखा था, that was cofactor matrix, correct? So adjoint cofactor matrix से ही निकाला जाता है। So first just write the definition. Adjoint matrix means what? Transpose of a cofactor matrix is called adjoint of a matrix. Means अभी जो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढा था, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं,
ट्रांसपोज मीन्स रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है. द ट्रांसपोज मैट्रिक्स वी हैड सीन इन 11th स्टैंडर्ड. रोज को कॉलम, कॉलम को रोज में इंटरचेंज करना है. अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूँ, देन द आंसर दैट वी गेट इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ बी. या फिर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है एम, देन द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी एडजॉइंट एम. या फिर अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए. मतलब आपको सिर्फ ए डी जे अपेंड करना है उस मैट्रिक्स के नाम के आगे. आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज हाउ वी नेम एन एडजॉइंट मैट्रिक्स. अब इसके डेफिनेशन के हिसाब से मुझे क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है. जैसे कि इफ आई हैव अ 2x2 मैट्रिक्स, अगर मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, करेक्ट है, तो उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते थे? कोफैक्टर मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए आई जे, जिसके अंदर के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? A11, A12, A21, A22. ये कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे मिलता है अपने को? पहले माइनर्स निकालना पड़ता है और फिर कोफैक्टर्स, जिसको हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं. करेक्ट. ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है. ठीक है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स से अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है, मान लो मैट्रिक्स का नाम भी ए था, सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इस वाले कोफैक्टर का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज मतलब ऊपर डैश लिखते हैं या फिर ऊपर टी लिखते हैं. करेक्ट. सो ट्रांसपोज कैसे निकालना होता है? सिंपल, रो को कॉलम में लिख दो. तो यहाँ पे आपके रोज में कौन है? A11, A12, तो मैं लिखूंगा उसे A11, A12. सिमिलरली A21, A22 को कैसे लिखेंगे? A21, A22. जो भी आपका फर्स्ट रो था वो अब आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन जाएगा. तो मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया. दिस इज द आंसर फॉर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए. करेक्ट है. सिमिलरली इफ आई हैव अ 3x3 मैट्रिक्स, अगर मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, देन उसका कोफैक्टर अभी अभी हमने ढूंढा था. द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए आई जे. करेक्ट. एंड दैट ए आई जे हैज द एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. दिस इज व्हाट अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं है. ओरिजिनल मैट्रिक्स में हम लोग स्मॉल A11 लिखते हैं, एलिमेंट्स के नाम में स्मॉल ए आता है, कोफैक्टर में कैपिटल ए आता है. ठीक है, तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है. अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स से अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है, करेक्ट, और मान लो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एम, मैंने एक मैट्रिक्स का नाम ले लिया एम, तो इस पूरे कोफैक्टर का मैं ट्रांसपोज निकालूंगा. तो आई राइट दी कोफैक्टर्स. इस पूरे कोफैक्टर का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा. एंड ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है एंड कॉलम को रोज में. सो वी जस्ट नेम इट एज रो टू कॉलम. सो माई आंसर विल बी, फर्स्ट रो कौन है? A11, A12, A13, तो ये हो जाएगा A11, A12, A13. जो आपका रो था वो कॉलम बन गया. सेकेंड रो A21, A22, A23, ये आपका सेकेंड कॉलम बन गया. थर्ड वन A31, A32, A33, and this is the answer for adjoint of a matrix. I hope this is clear. सिंपल है. एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा? आई जस्ट रिपीट द स्टेप्स. सबसे पहले माइनर फाइंड करो, फिर कोफैक्टर फाइंड करो, एंड लास्ट में आप एक कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हो. उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ,
then the answer that we get is known as adjoint of a matrix. Simple. Now let's take one example to find the adjoint of a matrix. Here I'll take a matrix which is of order 2 cross 2. जैसे 2 क्रॉस 2 में हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं वैसे ही 3 क्रॉस 3 में भी कोफैक्टर फाइंड करके एडजॉइंट निकाल सकते हैं. सो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 क्रॉस 2. लेट्स सपोज द वैल्यूज आर 2 -3 3 5. आई हैव टेकन द रैंडम वैल्यूज. सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? माइनस एंड कोफैक्टर्स. सो फर्स्ट इज माइनस डिनोटेड बाई MIJ. अब 4 एलिमेंट्स होते हैं करेक्ट, तो चारों एलिमेंट्स के माइनर निकलेंगे. पहला M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दो. सो आई हैव 5. सिमिलरली M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छुपा दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छुपा दो. आंसर इज 3. M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -3. M22, second row second column, so answer is 2. So here I have the answers for minus. Next जो हम लोग फाइंड करते हैं that is cofactors. Cofactors are denoted by aij and the formula is -1 raised to I plus j into mij. तो सबसे पहले a11 will be -1 raised to 1 plus 1 into M11. 1 plus 1 2 इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव रहेगा. आंसर 5 सेम एज M11. नेक्स्ट इज A12 -1 रेस टू 1 plus 2 इंटू M12. 1 plus 2 इज 3 ऑड नंबर, तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा. इसका नेगेटिव कर देना है. A21 -1 रेस टू 2 plus 1 अगेन 3 हो गया तो नेगेटिव. M21 का जो भी आंसर होगा वो नेगेटिव कर देना है. सो ये 3 हो जाएगा. नेक्स्ट इज A22 -1 रेस टू 2 plus 2 M22. So 2 plus 2 4 even same as M22. Answer is 2. So here I have the answers for minors and cofactors, both of them. Next what we have to write is cofactor matrix. अब cofactor matrix कैसे लिखते हैं? We denoted by aij and just write the elements of all cofactors. So 5 -3 3 2. अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A. इस मैट्रिक्स A ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट. सो एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे? इस वाले कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो भी हमने यहाँ पे कोफैक्टर निकाला उसका ट्रांसपोज. सो आंसर विल बी 5 -3 यहाँ पे, तो -3 नीचे आ जाएगा. 3 2. फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम. 5 -3 5 -3 3 2 3 2. दिस इज द आंसर फॉर एडजॉइंट ऑफ A. यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया फॉर अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. और सेम कैन बी सॉल्व इफ़ यू टेक अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. आपको वही करना है, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है. कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ट्रांसपोज ले लेना, यू गेट द एडजॉइंट आंसर. और हमने 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया है जहाँ पे हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स निकाला था. द सेम अप्लाइज ओवर हियर. आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. Here are some practice questions based on minors, cofactors and adjoint of a matrix. That's all for today. Thank you so much.